दोस्तों आज हम VSA के 10वें क्लॉज के बारे में समझेंगे, जो कि 10वां क्लॉज है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट, यानी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट और प्रोडक्शन के हमारे इक्विपमेंट्स, उनके बारे में हम समझेंगे कि उनकी हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल क्लॉज है। सबसे पहले हम समझेंगे मेंटेनेंस ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, यानी हमने इसमें 4 कैटेगरी बनाई है: प्लान, प्रिपेयर, एक्ट एंड हिस्ट्री। प्लान में हम हमारा जैसे इंस्पेक्शन जो इक्विपमेंट होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका हमारा कैलिब्रेशन प्लान, उनका हम मेंटेनेंस प्लान बनाएंगे। उनके प्लान के अकॉर्डिंग फिर हम उनका इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स की हमें किस रेफरेंस के हिसाब से उन्हें चेक करना है वो चेक शीट्स बनाएंगे। उनका इंस्पेक्शन करेंगे एज पर प्लान, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और फिर हमने उसमें क्या रिपेयर किया, कब कब कैलिब्रेशन करवाया, उसका हम हिस्ट्री कार्ड करेंगे। इससे नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, मशीन, डाई, टूल, मोल्ड्स, जिग एंड फिक्सचर। इसको भी सेम हमने ऐसे ही 4 या 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि हम अपने मशीन का, जिग का, मोल्ड का, टूल का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान करेंगे, उसके चेक शीट बनाएंगे, कब कब हम उन्हें चेक करेंगे उसका प्लान बनाएंगे। उसका फिर अगर हमें कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो ब्रेकडाउन हम कैसे करेंगे, उसका ब्रेकडाउन कैरी आउट कैसे करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। फिर अगर हमारा ब्रेकडाउन कोई आता है तो उसके बाद हमें फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन करना है। जैसे कि ब्रेकडाउन के बाद हमें पहला पार्ट चेक करना है, कब कब हमें चेक करना है, कैसे कैसे चेक करना है। या फिर उसके अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कि हमें उसकी हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करना है, यानी हमारा जब ब्रेकडाउन हमने कोई कंडक्ट किया, ब्रेकडाउन हमने कोई अटेंड किया, उसके बाद हमारी उस पर क्या कंट्रोल है, हमने उसको कैसे कैसे उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। 10.1 क्लॉज में सबसे पहला सीरियल नंबर जो है ये है, डू यू कंडक्ट डेली रेगुलर चेक ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, डाई एंड जिग्स आर रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस केप्ट। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, चेक द मशीन, डाई, जिग ऑन डेली और पीरियोडिकली एज पर डिफाइंड चेक शीट। यानी जो हमने अपनी चेक शीट डिफाइन की हुई है, PM चेक शीट है हमारी, हमने वो डिफाइन की हुई है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट। उसमें हमारे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे डेली बेसिस पे चेक करने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी कुछ पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी के बाद चेक करने होते हैं। तो हमें वो अपनी चेक शीट डिफाइन करनी है। हो सकता है कि उसका रेफरेंस हम मशीन के मैनुअल से लें या फिर डाई का स्ट्रोक से लें, टूल के स्ट्रोक से लें, वो रेफरेंस जो है वो डिपेंड करता है अलग चीज़ पे। तो हमें उस चेक शीट को डिफाइन करना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस एंड टेक नेसेसरी एक्शंस बेस्ड ऑन सेम। यानी जब हमने जो अपनी PM चेक शीट के हिसाब से जो पॉइंट्स चेक किए हैं, अब उनमें हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हमें रिकॉर्ड करना है और उन ऑब्जर्वेशंस के अगेंस्ट में हमने क्या एक्शन लिए हैं वो हमें एक्शन उसमें डिफाइन करने हैं। इसमें जो हमें गैप मिलते हैं वो हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेली और पीरियोडिक चेक शीट फॉर ऑल मशीन्स, डाई एंड टूल्स। यानी जो हमारे मशीन के अकॉर्डिंग, मशीन के मैनुअल के अकॉर्डिंग जो हमारे डेली के चेक पॉइंट हैं, पीरियोडिक चेक पॉइंट है, वो हमारे अवेलेबल नहीं होते हैं चेक शीट में। दूसरा जो गैप मिलता है, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज आर नॉट कैप्चर्ड इन डेली चेक शीट। यानी हमारी जो डेली मशीन चेक शीट होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं वो हमारी कैप्चर नहीं होती हैं, इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स कैप्चर नहीं होते हैं। तीसरा गैप है, एक्चुअल वेरिफिकेशन नॉट डन, जस्ट पुटिंग राइट मार्क ऑन चेक शीट। यानी हम अपनी चेक शीट के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रेशर चेक करना है और प्रेशर की वैल्यू हमें बार में नोट करनी है, लेकिन हमारी चेक शीट में हमें जल्दी जल्दी चेक शीट को फिलअप करने के चक्कर में हम उसमें राइट मार्क कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे अगला जो सीरियल नंबर 2 है वो है, डू यू कंफर्म रेगुलरली द फंक्शन ऑफ ओके ऑटोमेटेड स्टॉप एंड अलार्म आर रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस केप्ट। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, डिफाइन द फ्रीक्वेंसी फॉर चेकिंग द फंक्शन ऑफ ऑल ओके बाय यूजिंग मास्टर सैंपल्स। यानी हमने अपनी सेल में, अपने वेल्डिंग फिक्चर में कोई पोके इंप्लीमेंट कर रखे हैं या कि मशीन में पोके अगर इंप्लीमेंट कर रखे हैं तो क्या हमें उन्हें वेरीफाई करते हैं, क्या हमारे पास उन्हें वेरीफाई करने के लिए मास्टर सैंपल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें मास्टर सैंपल बनाने हैं और उन्हें वेरिफिकेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है। जैसे कि हम PY चेक शीट्स होती हैं, उन्हें हम बेसिकली इंडस्ट्रीज में PY जो होती हैं चेक, वो स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट होती हैं, तो हमें अपनी चेक शीट बनानी है उसके बेस पे और उन्हें डेली अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट हमें चेक करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट है, वेरीफाई, रिकॉर्ड द रिजल्ट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंफर्मेशन। यानी हमें जब ओके वेरीफाई हम कर रहे हैं तो उनके बेस पे, वेरिफिकेशन के बेस पे क्या रिजल्ट उसमें आया तो हमें वो चेक शीट में रिकॉर्ड करना है। और अगर उसमें कोई कुछ एबनॉर्मलिटी मिली है तो हमें उसके रिजल्ट को भी ऑब्जर्व करना है, उसमें राइट करना है, यानी नोट करना है चेक शीट में और उसके बेस पे एक्शन लेना है। तीसरी रिक्वायरमेंट है, डिफाइन प्रोसीजर फॉर ब्रेकडाउन एनालिसिस। यानी हमारे फिक्चर में, टूल में, किसी में कोई ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास उसका प्रोसीजर होना चाहिए कि हमें इस ब्रेकडाउन को ऐसे हैंडल करना है, ये हमारे ब्रेकडाउन का प्रोसीजर है, ब्रेकडाउन का एनालिसिस करना है। चौथी रिक्वायरमेंट है, कंडक्ट ब्रेकडाउन एनालिसिस एज पर प्रोसीजर एंड स्टैंडर्डाइज हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड अपडेशन ETC बेस्ड ऑन लर्निंग।
यानी जब हम ब्रेकडाउन एनालिसिस करेंगे तो हमें उसके किस बेस पे करना है वो हमारे प्रोसीजर में क्लियरली मेंशन हो कि हमें ब्रेकडाउन टॉप 3 डिफेक्ट का करना है या टॉप 5 ब्रेकडाउन्स का करना है, ऐसे करके हमें ब्रेकडाउन एनालिसिस करना है। इसमें जो गैप्स आते हैं वो हैं पीएम चेकशीट और पोको चेकलिस्ट में जो गैप आते हैं कि हमें बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन ऑफ मेंटेनेंस इज नॉट कैप्चर्ड, यानी हमें मेंटेनेंस करने से पहले क्या कंडीशन मिली, मेंटेनेंस करने के बाद क्या कंडीशन मिली, वो हमें इसमें मेंटेन कैप्चर नहीं होती हैं। पीएम फ्रीक्वेंसी यानी हमारे जो बैकअप डेटा जो होता है उसके बेस पे हमें पीएम फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होती है, वो हमारी अपडेट नहीं मिलती है। हाउ टू चेक पोके को नॉट एविडेंट इन चेकशीट, यानी हमें चेकशीट में पोके ओके की वेरिफिकेशन किस मेथड के द्वारा करनी है, किससे करनी है, वो हमारा एविडेंट नहीं मिलता है। या फिर अगर हम पोको को डेली वेरीफाई नहीं करेंगे तो हमारे पोको के वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलेगा, और वो एक गैप है। इसके बाद गैप इन ब्रेकडाउन एनालिसिस। ब्रेकडाउन एनालिसिस में क्या गैप मिलते हैं, प्रोसीजर फॉर ब्रेकडाउन एनालिसिस अनक्लियर एंड नॉट अडहेयर्ड, यानी हमने ब्रेकडाउन एनालिसिस का प्रोसीजर तो बना लिया लेकिन वो क्लियर नहीं है कि हमें टॉप 3 ब्रेकडाउन का करना है, टॉप 5 ब्रेकडाउन का करना है। दूसरा गैप है मिनिमम स्पेयर इन्वेंट्री नॉट मेंटेन एट स्टोर, यानी हमारे क्रिटिकल स्पेयर्स जो होते हैं उनकी इन्वेंट्री हमें स्टोर में रखनी है या मेंटेनेंस पर्सन के पास होगी, वो डिफाइन नहीं होता, या फिर हमारी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं मिलती है क्रिटिकल स्पेयर्स की। वाइब एनालिसिस नॉट डन प्रॉपर्ली फॉर ब्रेकडाउन्स, वही प्रोसीजर अगर एज पर प्रोसीजर हमारा टॉप 3 ब्रेकडाउन्स का हमें करना है तो हमारा जो ब्रेकडाउन एनालिसिस है वो हम कर नहीं पाते या प्रॉपर नहीं मिलता है हमें। चौथा गैप जो है अपडेशन ऑफ चेकशीट बेस्ड ऑन एनालिसिस इज नॉट एविडेंट, यानी अगर हमारी ब्रेकडाउन एनालिसिस में कोई हमने एक्शन लिया है कि हम चेकशीट अपडेट करेंगे तो उसकी हमें चेकशीट अपडेट नहीं मिलती है। तीसरा सीरियल नंबर इसमें है 10.1 में, डू यू स्टैंडर्डाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलिशिंग एंड रिप्लेसमेंट फॉर कंज्यूमेबल्स टूल्स ब्लेड इलेक्ट्रोड रबर स्टोन ईटीसी। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, डिफाइन द रिप्लेसमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर टूल इक्विपमेंट्स एंड जिग्स इलेक्ट्रोड मशीन टूल ग्राइंडिंग व्हील्स डाई टूल्स ईटीसी, यानी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर करेंगे या फिर किसी टूल को रिप्लेस करने की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी किसी टूल के, किसी इक्विपमेंट के, किसी जिग के, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें डिफाइन करनी है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट है वेरीफाई रिकॉर्ड द कंडीशन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट्स एंड जिग्स एज पर प्लान एंड टेक नेसेसरी एक्शन बेस्ड ऑन द कंडीशन, यानी हमने जो पीएम प्लान के अकॉर्डिंग अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया है उसमें क्या हमें ऑब्जर्वेशंस मिली हैं वो हमें नोट करनी है, क्या हमें उस एक्शन लिया है ये सारा हमें नोट करना है। इसमें जो गैप मिलता है वो मिलता है मॉनिटरिंग ऑफ टूल लाइफ इज नॉट डन, यानी जो टूल लाइफ की मॉनिटरिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। अब इसमें 10.2 पे आते हैं हम, इसमें है मेंटेनेंस ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स, यानी जो हमारे क्वालिटी पर्पज से यानी इंस्पेक्शन जो इक्विपमेंट होते हैं, इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसके बेस में बात करेंगे हम। इसमें सीरियल नंबर में पहला चेक पॉइंट है, डू यू कैलिब्रेट रेगुलरली इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स एंड पुट द एक्सपायरी डेट ऑन देम। इसकी रिक्वायरमेंट है डिफाइन द कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इस रिक्वायरमेंट्स में बात की गई है कि जो हमारे इंस्पेक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन इक्विपमेंट होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, क्या हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन प्लान बना रखा है, क्या हमने उसका प्रोसीजर बना रखा है, अगर नहीं है तो वो हमें प्रोसीजर बनाना है और उसके हिसाब से प्लान बनाना है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है कैलिब्रेट द इंस्पेक्शन इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट एज पर प्लान एंड पुट द कैलिब्रेशन स्टिकर ऑन ऑल, यानी हमने जो प्लान बनाया हुआ है उसके हिसाब से हमें उन इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन करवाना है और कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग उस पर स्टिकर पेस्ट होना है, यानी मेरा कब ये कैलिब्रेशन हुआ है और ये नेक्स्ट कब ड्यू है। इसमें जो गैप मिलते हैं वो मिलते हैं कैलिब्रेशन प्लान वर्सेस एक्चुअल नॉट अडहेयर्ड, यानी जो मैंने इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स का जो कैलिब्रेशन प्लान बनाया है वो मेरा अडहेयर नहीं होता, यानी मेरा जनवरी में प्लान था लेकिन वो फरवरी में मैंने एग्जीक्यूट किया है तो वो गलत है। सेकंड जो गैप है नो जजमेंट इज टेकन बेस्ड ऑन कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स, यानी जो मेरी कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स जो होती हैं उसके बेस पे मैं जजमेंट मेरा उस पर नहीं है या फिर मैंने वो कैलिब्रेशन रिपोर्ट अपनी चेक नहीं की है, वेरीफाई नहीं की है। इसके बाद दूसरा सीरियल नंबर है इसमें, डू यू कंट्रोल डिटेरियोरेशन एक्सपायरी डेट ऑफ बाउंड्री सैंपल्स फॉर ऑब्जेक्टिव जजमेंट सच एज अपीयरेंस इंस्पेक्शन, यानी इसकी रिक्वायरमेंट है डिफाइन द वैलिडेशन पीरियड एंड चेक पॉइंट फॉर लिमिट सैंपल्स रिलेटेड टू अपीयरेंस इंस्पेक्शन। इसमें बात की गई है कि जो मेरे लिमिट सैंपल होते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के लिए या फिर रेफरेंस सैंपल जो होते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के लिए, उनका मेरे वैलिडेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, वैलिडेशन का प्लान होना चाहिए और उनकी कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए क्योंकि हम उनसे उनके रेफरेंस में विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है वैलिडेट एंड पुट कंफर्मेशन स्टिकर एज पर डिफाइंड पीरियड, यानी मेरा प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर में मेरा बाउंड्री सैंपल लिमिट रेफरेंस सैंपल का मेरा वैलिडेशन का प्लान होगा, उसके हिसाब से मुझे अगर मैंने प्लान किया है और मैंने अगर एग्जीक्यूट किया है उसे तो मेरा उसके वैलिडेशन स्टिकर लगेगा कि मैंने इसको मई मंथ में वैलिडेट किया है, नेक्स्ट मेरा 3 महीने के बाद इसका वैलिडेशन होना है और उसके रेफरेंस में मुझे चेकशीट भरनी है। इसमें जो गैप मिलता है बाउंड्री सैंपल नॉट स्टोर्ड एडिकेटली, यानी जो मैंने पहले बताया कि बाउंड्री सैंपल जो मेरे हैं
उनको प्रॉपर तरीके से हमें उसकी हैंडलिंग रखनी है। यानी मेरे विजुअल वो एक रेफरेंस है विजुअल इंस्पेक्शन के लिए, और उनको मुझे प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्टोर करना है। दोस्तों हमने 10वें क्लॉज में समझा कि हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करना है, टूल का, डाई का, जिग का। इसमें समझा कि कैसे हमें ब्रेकडाउन एनालिसिस करना है, ब्रेकडाउन एनालिसिस का प्रोसीजर होना चाहिए, हमारे जो इंस्पेक्शन इक्विपमेंट हैं उनका कैलिब्रेशन प्लान होना चाहिए, इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट है उनका कैलिब्रेशन प्लान होना चाहिए, स्टिकर उनके मेंटेन होने चाहिए, उन पे डेट वगैरह सारी हमारी मेंशन होनी चाहिए। रेफरेंस सैंपल जो हैं वो एक विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हमारे बहुत क्रिटिकल हैं, उनका हमारा वैलिडेशन प्लान होना चाहिए, वैलिडेशन स्टिकर उन पे लगे होने चाहिए, उनकी चेकशीट भरी होनी चाहिए। अब हम 11वें क्लॉज में बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स की।